कौन है? अमित तो आपने देख ही लिया था, और तो 2-3 लोग आए नहीं। रजनीश पहली बार आए हैं। रजनीश पहली बार आए हैं। रजनीश, जी सर। जी एक चैनल है ऑटोमेशन फंडा, उसमें बहुत सारी वीडियो पहले से भी हैं, जी पाइथन के सर। ही हैं अभी उसमें सारे वीडियो। तो वहां से भी आप देखेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगा। जी मतलब बिल्कुल। प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, जैसे रिकॉर्डिंग किया हुआ एज इट इज डाला हुआ है, समझ गए? जी तो जी लेकिन कंटेंट लाइव लाइव में है तो अच्छा है। तो डेट के बारे में आज पढ़ेंगे पाइथन में, कि डेट में क्या क्या फॉर्मेट होता है और उसको पाइथन में हम कैसे लेकर आ सकते हैं। क्या हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, बताइए। हाँ जी सर, जैसे हेल्पफुल रहेगा, आप कराइए। जैसे कि मान लिया जाए कि हमें निकालना है डे, लेकिन एक होता है डे 1, फिर होता है मंथ, इस तरीके से मंथ डे बाई, ठीक है। फिर होता है मंथ, जैसे हो गया 1, होता है। फिर डेट, जैसे हो गया 9/29/2024, ऐसा भी हो सकता है 09, ऐसा भी हो सकता है 09, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इस तरीके के फॉर्मेट हो सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? कस्टमाइज्ड, जैसे मैं क्या लिखता हूँ फोल्डर का नाम जो 01, इस तरीके से, या इस तरीके से, या ऐसा हो सकता है। मतलब फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं। फिर आपका क्या होता है? ठीक है। तो इस तरीके का मैक्सिमम हमारे पास आता है रिक्वायरमेंट। फिजिकल ईयर। हाँ आप जी लोगों के सर। पास ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं आती है? जी सर, बिल्कुल आती है। एक्सेल में चाहे SQL में, हर जगह इसकी इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन पाइथन में कैसे करेंगे? ठीक है। अच्छा, करेंट डेट हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सर उसके लिए एक टूडे। लाइब्रेरी होता है, इंपोर्ट डेट टाइम एज DT। ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास आता है। तो अगर मुझे करंट डेट निकालना हो तो क्या करेंगे? नाउ जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, बता सकते हैं आपको? सर डेट और टाइम दोनों निकाल देंगे। सर आपको आवाज आ रही है मेरी?
हाँ, ठीक सर। मेरी आवाज सही सुनाई दे रही है आप लोगों को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर। क्लियर कट एकदम? रिकॉर्डिंग सर में सही आना चाहिए, इसलिए पूछ रहे हैं, और कोई बात नहीं। नहीं सर, बिल्कुल साफ आ रही है एकदम। अब यहाँ से लिखिए, छोड़िए, खुद ही डिलीट मार देंगे जहां रिक्वायरमेंट करेंगे। ये तो हुआ प्रीवियस, मतलब करेंट डेट। अब इसी में हमें डेट करेंगे, तब क्या प्रिंट करेगा? आज की डेट निकाल देगा। पहले और इसमें क्या अंतर है? पहले और इसमें ये अंतर है कि उसमें डेट टाइम दोनों था और इसमें सिर्फ डेट है। ठीक है, हाँ जी। फिर ये बाद में देखेंगे। अब मान लिया जाए कि मुझे कल का डेट निकालना है, तो कैसे करेंगे? सर -1 कर देंगे इसमें से। ऐसा नहीं होगा सर, होगा फ्रॉम डेट टाइम से, डेट टाइम पहले लगेगा डेट यूटिल की जगह पे। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ऐज करने की जरूरत नहीं है। एक और होता है, रिलेटिव डेल्टा। ठीक है, तो दोनों का यूज कैसे होता है? मान लिया जाए कि आपको किसी डेट से डेट माइनस करना है, मतलब डे माइनस करना है, सॉरी डेट नहीं, डे। सपोज कीजिए कि आज का डेट है और उसमें से मुझे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पीछे जाना है, तो हम क्या करेंगे? टाइम डेल्टा का यूज करेंगे। लेकिन अगर मुझे मंथ पीछे जाना है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इस तरीके से, तो हम रिलेटिव डेल्टा का यूज करेंगे। दोनों में सिर्फ यही अंतर है। कई बार सवाल आएगा कि हम 30 दिन कर देंगे माइनस, तो पीछे मंथ में चला जाएगा। नहीं, वैसे नहीं। टाइम डेल्टा मतलब डेट जितना भी, डेट में जितने भी दिन माइनस करने हो, डे माइनस करने हो। रिलेटिव डेल्टा मतलब मंथ माइनस करने हो। जैसे प्रीवियस डेट मान लिया जाए, तो टी, सॉरी, टाइम डेल्टा वन, डेज बराबर वन। ठीक है, अभी क्या करेगा? 28 प्रिंट कर दिया, लेकिन इसको ऐसे कीजिए, तब हमारे पास ही आएगा। ई कैप्शन हो गया। ठीक है, अभी क्या करेगा? एरर क्यों दे रहा है?
रिलेटिव डेल्टा, क्या हो गया भाई? प्री डेट प्री मंथ, क्या हो गया? कोड में क्या हो गया? हाँ, चलिए ये भी करके देख लेते हैं। अब ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो 29/8/2024, 29 अगस्त आ गया हमारे पास। हेलो, हाँ जी सर। ये डेट चेंज हो गया, मंथ। अब मंथ अगर यहाँ पर मैंने 2 डाल दिया तो ये जितना मंथ पीछे चले जाएंगे उतना मंथ का डेट देता रहेगा। लेकिन अगर हमने इसको प्लस कर दिया तो सर क्या ऐड कर करेगा, देगा बता सर, सकते हैं? ऐड कर देगा सर आगे के लिए। ये क्या करेगा? ये प्लस करने पे दूसरे मंथ का फॉरवर्डिंग मंथ का डेटा देगा। ठीक है, अब देखते हैं। दे दिया 29/11/2024। नवंबर चला गया, सितंबर है तो अक्टूबर और नवंबर। तो इस तरीके से प्रीवियस मंथ, लास्ट मंथ में तो आपको पता है -1 दे। अब हम चलते हैं शुरू से कि फॉर्मेट कैसे होता है। फॉर्मेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे STRF टाइम, इसमें परसेंट ए डालेंगे तो क्या आएगा? क्या आया? संडे। ठीक है, SUN लिख के आया। लेकिन सर इसको एक अगर क्वेश्चन है मैंने इसमें, सर इसमें जो करंट टैक्स, डेट है उसी का तो डे देगा ना सर ये? हाँ, जिस डेट को आप, कोई सा भी डेट, यहाँ पे मैं डेट चेंज कर दूंगा उसका देगा। जी ठीक है। सैंपल में दिखा रहा हूँ आपको। टैक्स हमने कर दिया तो आ गया। हाँ जी। और अब क्या आएगा? 09 आ गया मंथ।
परसेंट, पहले क्या दिया था हमने एम, अब दीजिए बी। अब क्या प्रिंट होगा ये, सितंबर। फिर अगर मैंने इसको एम एन मंथ नेम कर दिया पूरा, और इसको मैंने कैप्स में कर दिया, तो क्या प्रिंट होगा ये, पूरा मंथ का नेम प्रिंट होगा। पूरा मंथ का नेम प्रिंट होगा। फिर बायर अगर हम करेंगे, परसेंट बाई, तो ये दो कैरेक्टर 24 का, फिर अगर हमने इसको कैप्स में बाई कर दिया तो 4 कैरेक्टर 2024 आ गया। ट्वेंटी 29 समझ गए, जी सर। समझ आ रहा है फॉर्मेट। हाँ जी, आ रहा सर। ये 1 सेकंड में अभी आया। आप लोगों को लग रहा है फॉर्मेट यूजफुल है आप लोगों के लिए? जी सर, बिल्कुल यूजफुल है। अब मान लिया जाए कि हम ईयर और मंथ दोनों लेकर आना चाहते हैं, बल्कि कहिए कि मंथ और ईयर एक साथ लाना चाहते हैं, तो परसेंट परसेंट मंथ किस में आ रहा था, बी में, हाइफन परसेंट बाई आर एफ बाई, मतलब कैप्स वाला। तो ये क्या करेगा, कुछ लाया? हाँ जी, मंथ और ईयर ले आया। मंथ और ईयर, सितंबर और हाँ 24। हाँ। अब मान लिया जाए कि एक फॉर्मेट ऐसा भी होता है, कभी कभी जरूरत पड़ती है, ऐसे फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है आप लोगों को, पड़ जी। सकती है। फिर मान लिया जाए कि इस तरीके के फॉर्मेट की जरूरत पड़ सकती है, जैसा भी। तो इसको मंथ ईयर और मंथ ईयर SHT शॉर्ट, और मंथ लॉन्ग ईयर है ये। तो ये इस तरीके से प्रिंट होता है।
ठीक है। अब और भी फॉर्मेट जैसे है, मान लिया जाए कि हमारे पास एक ऐसा फॉर्मेट है, डेट DTC, मतलब मान लिया जाए TD डॉट पहले D फिर M फिर Y। इसको करते हैं, ये क्या प्रिंट करेगा? 29/9/24। फिर अगर मैंने इसको B कर दिया और इसको Y कर दिया, तब मैं एक ही में अभी प्रिंट करा के दिखाता जा रहा हूं, तब ऐसा प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे टाइप्स में B कर दिया तो क्या प्रिंट होगा? मंथ का पूरा नेम आ जाएगा इसमें। मंथ का पूरा नेम आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे अगर यहाँ पे ये सब सारा पहले वाले वीडियो में अवेलेबल है, इसलिए नीरज बता पा रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखा होगा, जिन्होंने देखा होगा वो देख सकते हैं। तो अब एक मैंने बताया था कि यहाँ पे बाई है, माइनस है, बी है, माइनस है, और डी है। अभी क्या प्रिंट करेगा? पहले ईयर आ फिर जाएगा, मंथ फिर डे। डैश आ जाएगा ना बीच ठीक है। में। हाँ, जी। अब यहाँ पे एम कर देंगे तो सॉरी, इसको कॉपी करना था। एम, तब क्या होगा? नंबर ये में आ जाएगा मंथ जी। हाँ, तो ये फॉर्मेट मतलब कस्टमाइज फॉर्मेट जैसा भी लाना हो STRF टाइम से आप ला सकते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब हमें करेंट मंथ का फर्स्ट डेट लेकर आना है, तो कैसे लेकर आएंगे? इन्हीं सब में आंसर छुपा हुआ है। फर्स्ट डेट ऑफ करेंट मंथ कैसे करेंगे? और अभी ये क्या देगा? ऊपर भी हम इसको लिख चुके हैं। उनतीस 1/2024, ये कहाँ चला गया? हम्म 29/1 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे गलती कर दी है। अच्छा, एक चीज आपने केयर किया, मंथ 1 हमने कर दिया तो ये क्या कर रहा है? पहले मंथ में लेके चला जा रहा है। कुछ समझ आया आप लोगों को यहाँ पे मंथ और मंथ्स में अंतर?
सर ये जनवरी का अब क्या? अब ये करंट मंथ दिखाएगा, मतलब लास्ट मंथ का सेम डेट दिखाएगा। लेकिन अगर आपने मंथ बंद कर दिया तो ये क्या करेगा? ये आपको दिखाएगा 29 जनवरी 2024। ठीक है। लेकिन सर 29 क्यों दिखा रहा है सर? यहाँ तो 31 दिखाना है। ये आज की डेट दिखाएगा सर, जनवरी की भी। हाँ, क्योंकि आपने क्या किया, मंथ को सिर्फ चेंज किया है यहाँ पे। तो वही इसका ठीक है मतलब सर। है कि आपने मंथ को चेंज कर दिया, ये है। और ऊपर का मतलब क्या है कि एक मंथ पीछे गए, दोनों में ये अंतर है। मंथ महीने के लिए करेगा पूरा, और खाली मंथ लिखते हैं तो डेट को करेगा। नहीं, मंथ लिखते हैं तो वो जितना मंथ, उस वैल्यू जितना देंगे उतने महीने पीछे आगे लेकर जाएगा। लेकिन मंथ लिखते हैं तो डेट में मंथ को ही रिप्लेस कर देगा। ठीक है सर। दोनों में अंतर है, एक डेट को चेंज कर रहा है, एक मंथ को चेंज कर रहा है, इसका ये हाँ मतलब है। जी जी। नहीं, ठीक है। ठीक है अब सर। अब हमें इस मंथ का जो भी करंट मंथ है उसका पहला फर्स्ट डे लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे? हमने किया था लेकिन ये था नहीं। इसमें डे बराबर बंद कर दीजिएगा। अब ये क्या करेगा? 1/9/2024 आ गया। हाँ जी करेंट मंथ का फर्स्ट डेट आ गया। जी। अब करेंट ईयर का मुझे लेकर आना है, तो कैसे करेंगे? चेंज होगा? 1/1/2024 आ गया। जी। हम्म हाँ जी सर। अब इसको लिखिए, एक ना शोर मत कीजिए, रिकॉर्डिंग में चैलेंज हो जाता है। पीछे आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, यहां तक समझ आया? हाँ जी सर।
अब देखिए इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे ऊपर जितना हमने लिखा है, इसमें छोटे छोटे चेंजेस से अलग अलग डेट, अलग अलग वो निकल के आ रहा है। अलग अलग डेट कस्टमाइज मंथ ईयर डेट के हिसाब से आ रहा है। नहीं, तो ये खासियत है पाइथन में डेट फॉर्मेटिंग की। अब हमें लास्ट डे ऑफ मंथ लेकर आना है, तो क्या करेंगे बताइए कोई। सर मंथ इज इक्वल टू नाउ कर देंगे या टुडे कर देंगे, मतलब नहीं बहुत नहीं ऐसे सिंपल नहीं है। होगा, ऐसे नहीं होगा। लास्ट डे ऑफ करेंट मंथ बहुत ही आसान है। टी डी माइनस रिलेटिव डेल्टा मंथ्स बराबर 0 कर दीजिए। क्या प्रिंट करता है देखते हैं। कुछ प्रिंट करेगा? सेम डेट करेगा ये मेरे हिसाब से। सेम डेट कर दिया तो लास्ट डे लेकर आना है। लास्ट डेट ओह, हाँ, लास्ट डेट लाने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होता है कैलेंडर, समझ गए। डेट में ही एक लाइब्रेरी है कैलेंडर। कैलेंडर जान दीजिए। अब कैलेंडर का यूज करना भूल गए। चैट जीपीटी से देख लो। सर पहले कैलेंडर से स्टार्ट होगा इसमें। नहीं आएंगे वहीं कॉलेज में आ जाएंगे। इसने तो कुछ और ही दे दिया। ओ तेरी, पाइथन डालना चाहिए था आपको, तो लेकिन सीक्वल में कर दिया। कैलेंडर डॉट मंथ रेंज आ रहा है, कॉपी कोड कीजिए। क्या कह रहा है देखिए इसको। हम्म
ठीक है। तो कैलेंडर डॉट मंथ रेंज में क्या होता है कि पहले एक चीज प्रिंट करके देखिए। ये क्या प्रिंट करता है या एरर देता है? एरर दे रहा है। इसको 2 आर्गुमेंट चाहिए होता है, ईयर और मंथ। अगर मैंने ये दे दिया तो ये 6 और 30 प्रिंट कर रहा है। हाँ जी। ठीक है, 6 क्या हो गया? मंथ हो गया। और 30 क्या हो गया? सर एक कंफ्यूजन है इसमें 6 क्यों आ रहा है? हम तो अगर आना था तो करंट मंथ आना चाहिए था। 6 क्यों आ रहा है? हाँ, ये भी बात सही कह रहे हैं कि 6 क्यों आ रहा है। सही पते की बात है। मंथ तो ठीक दे रहा है, तो रेंज क्या दे रहा है? 6 3। तो रेंज ले रहा है, ऐसा तो नहीं ये हाफ ईयरली रेंज लेता हो, कुछ ऐसा तो नहीं है? अगर हमारा डेटा पूरे ईयर का नहीं है तो सर ये शायद हाफ ईयर तो नहीं ले लेता हो टीडी में। कोई बात नहीं, पूछ के देख लीजिए। समझ गए? ये 6 क्या है? डेज डे दे बता रहा रहा है। है। हाँ जी, डे डे दे रहा है। हाँ, डे दे रहा है। क्या दे रहा है? ये डे दे रहा है। तो अब लास्ट डे में क्या, कहाँ गया ये? सर सही निकाला है इसने, डे और लास्ट डेट निकाल दिया इसने। अब देखिए, अब अगर इसमें 1 लेंगे तो 1 का मतलब क्या हो गया? 0 मतलब 6 हो गया और 1 मतलब 30 हो गया। स्लाइस करेंगे अगर किसी भी टपल में, अगर ये 0 ये 1 हो गया, 2 आइटम है तो 1 का मतलब 30 हो गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ लेकिन सर। सर आपने जो दिया है ना, ईयर दिया है, मंथ दिया है, लेकिन यहाँ पे प्रिंट कर रहा है डे और मंथ की लास्ट वो डेट। वो मंथ रेंज प्रिंट कर रहा है ठीक है सर। कि कि ये है। सर इसमें आप डे करके देखना, आगे टीडी करके कॉमा लगा के शायद वो भी दे देगा, जैसे टेक्स्ट में लगाते हैं हम। नहीं, 2 ही इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर। इसको 2 ही पैरामीटर चाहिए होता है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने इसको हटा दिया, अब देखिए डेट टाइम को अगर हमें मतलब डेट मुझे बनाना हो, कस्टमाइज डेट, तो उसमें पहले ईयर फिर मंथ फिर डे डाला जाता है। हाँ जी। अगर डेट टाइम को अगर आप करेंगे तो ईयर मंथ और डे दिखा रहा है, 3 पैरामीटर हाँ हाँ, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा आ है? रहा ईयर, मंथ और डे। इसके बाद आवर मिल ठीक है। जाती तो इसको अगर हमने यहाँ पे dt डॉट डेट टाइम में td डॉट ईयर डाल दिया, करंट ईयर, करंट हाँ मंथ जी। और लास्ट डे हमने कहाँ से निकाला? कैलेंडर वाले मंथ रेंज से। तो ये हमारा प्रिंट जब हम करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा? करंट मंथ, करंट ईयर और लास्ट डे। कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ डेट प्रिंट करेगा, लास्ट डेट बस। वही तो सर, करंट ईयर, करंट मंथ और लास्ट डे, लास्ट डे आ अरे गया। उतना क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ बोलिए कि लास्ट डेट प्रिंट करेगा एक मंथ, इस मंथ का। समझ गए? ठीक है सर। तो करंट मंथ, करंट ईयर और करंट डेट में क्या समझ आ रहा है? लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि लास्ट डे प्रिंट कर रहा है तो कुछ समझ आ रहा है नहीं? ठीक है। तो ठीक है जी।
क्लियर हुआ अमित बाबू? जी सर, जी गजेंद्र सर। गजेंद्र तो सर है ही नहीं। कहाँ चले गए? हाँ जी। हाँ, रजनीश भैया जी सर। समझ आ रहा है? जी, अब पीछे के भी थोड़े वीडियोस देखूंगा, उसके बाद बताता हूँ। ये तो बहुत मतलब सिंपल बेसिक्स है, तो हम एक्सेल में भी खेलते रहते हैं। डेट निकालना हो एक्सेल में भी तो बहुत जरूरत पड़ती है, जी वही सर। पाइथन में हम कर रहे हैं। जी और सर। क्या जरूरत पड़ती है? फर्स्ट डेट, लास्ट डेट, करेंट ईयर, करेंट मंथ। सर क्वार्टर वाइज निकाल लेते हैं हम, कहीं फर्स्ट क्वार्टर निकालना हो हमें या लास्ट क्वार्टर निकालना हो। क्वार्टर क्वार्टर के लिए देखिए, ChatGPT को पूछिए, इसी से आएगा, जिससे हम काम करें उसी से आएगा। गेट इसी से आएगा जिससे हम कर रहे हैं। ओहो, फिर हमने नहीं लिखा। अच्छा, पाइथन पकड़ लिया उसने। ईयर का डालना था सर। अभी पहले पहले वाले क्वार्टर दिखाएगा नहीं दिखा तो दिया इसने। सर। करंट मंथ का क्वार्टर दिखाएगा ना सर ये? तो करंट मंथ का क्वार्टर दिखाएंगे तो बात तो वही है, हाँ, बात तो सर वही है। कोई अंतर नहीं है। मैं ये कह रहा था जैसे करंट मैं डेट लास्ट क्वार्टर, अब सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट ईयर का मुझे लास्ट क्वार्टर देखना है कि क्या हमारी उसमें क्या रिपोर्ट थी, तो सर तो उसके लास्ट लिए ईयर ना। तो आपको एक सेकेंड, ईयर चेंज करना आ गया, हाँ जी, आगे आगे आगे। मंथ चेंज करना आ गया, तो कस्टमाइज डेट निकाल के जिसका क्वार्टर निकालना हो निकाल लीजिए। हाँ सर, वो तो निकल जाएगा। करंट मंथ से डिवाइड कर रहा है 3 से। ठीक है अब सर। +1 क्यों कर रहा है? +1 क्यों कर रहा है? 1 से 3, 4 से 6 दे तो रहा है। करंट क्वार्टर अबे देखिए, दूसरे उसमें ले गया। अगर आप पांडाज यूज नहीं करेंगे, दो तरीका है। पांडाज यूज नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? ये वाला फार्मूला लगेगा। दोनों तरीके हैं, एक तो पांडा यूज करके और दूसरा बिना पांडाज यूज करके। करेंट मंथ -1 /3 डबल/3 मतलब डिवाइड कर रहा है +1। सितंबर चल रहा है तो ये इससे पहला ले रहा है, अगस्त तक का ले रहा है। अगस्त तो 3 से डिवाइड करेगा ये, तो 2 आएगा। तीसरा क्वार्टर दे कोई देगा। बात ओ, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। करंट क्वार्टर Q3 दे रहा है। ये दे रहा है सर। करंट मंथ -1 8 दे रहा है, तो -1 क्यों किया इसने? सर ये इसने सितंबर लेके सर 1 माइनस अगस्त कर दिया, उसको 3 से डिवाइड करा, सर दूसरा क्वार्टर आ गया। एक उसने करंट मंथ के लेकिन लिए। हाँ जी, बताइए। नहीं, लेकिन हमें करंट मंथ -1 ही तो समझ ही नहीं आ रहा है, एक्चुअल में नहीं समझ आ रहा है कि क्या इसका मतलब है। सर रनिंग मंथ को शायद पूरा नहीं ले रहा होगा, इसलिए -1 कर रहा होगा ये। अगर मैं माइनस कहाँ गया, इसको हटा दूं तो क्या करेगा ये? Q4 दे दिया इसने। तो हम कहाँ हैं? हम चले सितंबर में, Q3 चल रहा है। ये तो क्यों नहीं दे रहा? इसको करंट मंथ का क्वार्टर देना चाहिए। -1 करने का क्या मतलब है?
सर उसमें ये चीज देखो ना, चैट जीपीटी में करंट मंथ में लिया क्या क्या था उसने। अरे छोड़िए उसको, अभी अभी इसको समझिए। जी सर -1 इसलिए लिया ना, यहाँ पे 29 है ना आज डेट, 29 को डिवाइड नहीं कर सकते हम। सर, ये भी लॉजिक सही हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर यहीं पे ये इवन होता ना तो यहाँ पर -1 नहीं होता। अगर ये 30 डेट होती आज की तो शायद ये हाँ, पूरा मंथ ही लेता। सही कह रहे हैं सर। 30 भी होता ना तो ये पहले दो इसमें से माइनस करता, इसलिए ना क्योंकि इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पर 3+1 ये 4 है, और क्वार्टर निकालने के लिए हमारा एक एक वीक जो होता है 7 डेज का होता है। अरे क्वार्टर में डेज का क्या मतलब है? सर अगर क्वार्टर निकालना है तो सबसे पहले उसको तो उस डिवीजन के लिए इक्वल लाना पड़ेगा ना पहले हमें। ओहो, वो आप मैथमेटिक्स में चले गए, यहाँ दूसरा कहानी हो रहा है, ये अलग है थोड़ा। मेरे हिसाब से करंट सर मंथ, सर करंट क्वार्टर का वो देख लो ना सर, लॉजिक क्या है वो दिखा चैट जीपीटी पे, थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा सर। और वैसे भी हम लास्ट क्वार्टर देखेंगे तो रुकिए, +1 क्यों कर रहा है? अरे तो बिना +1 के क्यों? भी Q3 दिखा रहा है अब तो ये। ये तो सर मंथ को, जो हमारा करंट मंथ है, सीधा 3 से डिवाइड कर रहा है ये। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी अब। अभी शायद नहीं बोल रहे हैं सर। लीव हो गए, हो निकल के सकता है बाहर। कि नेटवर्क का इशू हो गया। अभी बस सर ज्वाइन कर रहे हैं, बस 1 सेकंड में। ठीक है। वैसे ना वहाँ पे लॉजिक था, वही लॉजिक है, मैथमेटिक्स वाला ही लॉजिक है। -1 इसलिए कर रहा है वो। वो थोड़ा सा स्पेसिफिकली कर रहा है, बाकी करंट मंथ से भी डिवाइड करेंगे ना तो समवेयर अराउंड में करके दे देगा उतना। वैसे ही है। क्या करें? स्क्रीन शेयर कर लो सर, स्क्रीन शेयर नहीं है सर, रिकॉर्डिंग रखना सर। रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है, जी बंद नहीं सर, हुआ जी है। जी जी। तो लिख रहे हैं, दिखा रहा है रेड कलर, तो यहाँ पे क्लियर हुआ, एक करंट मंथ डिवाइडेड बाय 3 कर दिया तो आ हाँ गया। हाँ जी सर, हाँ जी लेकिन वो -1 +1 क्यों कर रहा था, पता नहीं। सर। वो कह रहे हैं ना डेट वाला, उसमें शायद हो सकता है इसीलिए कर रहा है वो। अच्छा सर, अगर हम इसमें फर्स्ट क्वार्टर निकालें, मानो हम इस ईयर का फर्स्ट क्वार्टर निकालें,
भाई कैलेंडर से में तो होता है क्वार्टर। इसमें माइनस प्लस कर रहा है। छोड़िए, समझ आ गया, बाकी आप रिसर्च कर लीजिएगा। ये हाँ जी दूसरा सर। क्या था? पांडा से था। जी पांडा से कैसे कर रहा था वो? करेंट डेट आउट क्वार्टर। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया इसका। लेकिन सर इसमें थोड़ा सा ये लॉजिक ये रहेगा सर, अगर मुझे फर्स्ट क्वार्टर निकालना है इसका 24 का डेटा, तो सर वो कैसे निकालेगा फिर ये? उस निकाल पे के तो हम लाइएगा, निकाल के बताइएगा। सर वो तो हम देखेंगे चैट जीपीटी से। डेट को चेंज करना है सिर्फ। हाँ सर, डेट का तो है ही सब इसमें। डेट सही तो निकल के आएगा। ये कह रहा है चैट जीपीटी में भी, क्या कह रहा था पांडा से निकालने वाला, कि टाइम स्टैम्प डॉट नाउ कर दीजिए। कह रहा है कि ठीक है, ऐप्स में ठीक है। ये भी करंट डेट लेकर आ रहा है, तो इसको हमने करंट क्वार्टर किया तो Q3 निकाल दिया। जी सर, जी सर। तो ये तो सबसे आसान ये है, तुम क्यों करंट उतना क्वार्टर दिमाग लगा? सर, जहाँ पे आपने करंट करा है, करंट क्वार्टर, इसमें से लास्ट डॉट क्वार्टर नहीं कर सकते सर? ऐसा कुछ नहीं है डेट या चेंज फर्स्ट? करना पड़ेगा, लास्ट नहीं है वो, करंट डेट है। ठीक है सर, ठीक है। डेट चेंज करना है आपको। जी जी जी। डेट कैसे चेंज होगा वो आप ऊपर देख चुके हैं। जैसे मान हाँ लिया जाए कि हमारा एक था फर्स्ट डेट ऑफ, हाँ सर, मंथ करा था आपने, मंथ में 3 कर देंगे तो फर्स्ट क्वार्टर नहीं निकाल एक सेकंड रुके 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 रुको, करंट ईयर, हाँ ये जी। वाला जो डेट है, हाँ ये भी एक डेट है, जी। ठीक है। तो जो हमने टीडी डॉट टाइम पर स्टैम्प नाउ जो हमने किया है, इसको हम कर देंगे ये। अब ये कौन सा क्वार्टर देगा? सर वो भी करंट डेट पे निकाला है ना हमने सर, वो भी करंट क्वार्टर 3 देगा। ओ तेरे, सर क्वार्टर के अंदर कोई पैरामीटर नहीं आता? जैसे हमने जैसे टाइम स्टैम्प डॉट क्वार्टर करा, इसके अंदर में नहीं आता कोई पैरामीटर? सर जैसे आपने टाइम स्टैम्प डॉट क्वार्टर करोगे आप,
इस क्वार्टर के अंदर कोई पैरामीटर नहीं आता जैसे कि आता हो कुछ? .9 है। तो ठीक है, करंट क्वार्टर निकल गया। बाकी आप लोग थोड़ा थोड़ा हाँ जी, हाँ जी। मेहनत कीजिएगा, जी बिल्कुल ठीक सर। है। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि डेट का बहुत सारा काम हमने कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। और ऑलमोस्ट कुछ बचा है इसमें, आप लोगों नहीं को सर, कुछ वो लग तो रहा है? अब तो सर ऐसा कुछ नहीं लग रहा, बाकी हो तो पूछ लीजिएगा। अब जैसे मान लिया जाए कि मुझे करंट, यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब मुझे करंट डेट का फोल्डर बनाना है किसी फोल्डर में। तो हाँ जी। इसकी जरूरत पड़ती है। पांडास की। करंट डेट का फोल्डर बनाना है किसी फोल्डर में, हाँ जी। करंट ईयर करंट डेट, इस तरीके से। तो कैसे बनाएंगे? सर सर इसको ना अलग वाले उस पे कर लीजिए सर, एक और उसमें ऐड कर लीजिएगा सर, जिससे कि सर इसको कॉल करा लेंगे वहाँ पे हम। तो सर इसी में बना दीजिए ना एक और डिफाइन फंक्शन, पीछे वाले को चलाइएगा, इसको रहने दीजिएगा ऐसे। क्रिएट क्रिएट फोल्डर। हाँ ये भी सही है। तो हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ से कॉपी करते हैं। क्या कॉपी करें? सिंपल सिंपल डाल दीजिए बना सर कि फंक्शन। हाँ, टी डी इक्वल टू डी टी dt डॉट डेट डेट टाइम टाइम, डॉट नाउ डेट। डॉट नाउ बेटा। इसमें वाला नहीं आएगा, ठीक है। अब डेट फोल्डर बनाने के लिए ये प्रिंट करेंगे डीटी, तो कैसे करेगा? सर नीचे देना पड़ेगा, वो जो डिफाइन फंक्शन दिया ना, तो नीचे देना पड़ेगा उसको पहले। ओह, प्रिंट गलत लिख रहे हैं। हाँ हाँ जी हाँ। सर। डिबग में क्यों चला गया भाई? सर यहाँ पर नाउ डाल दीजिए पहले, डेट के पहले। अरे नहीं, जरूरत है। dt डॉट डेट टाइम इसको क्या हो गया? सर वैसे करना पड़ेगा इसको, जैसे बोल रहे हैं डेट टाइम डॉट नाउ, और फिर इसके बाद डेट। हाँ, अब कीजिए, अब चलाइए इसको। कहाँ चला? हम्म
है तो इंपोर्ट किया हुआ। अच्छा, ठीक है, हमने dt यहाँ पे कर दिया बेकार। अब आ गया डेट, ठीक है। अब हमें इसका चाहिए कि परसेंट डी माइनस बी माइनस बाई, सभी से पहले परसेंट लगा दीजिए। अब ये क्या प्रिंट करेगा, ठीक है। ठीक है सर। ये हो गया आपका। अब हमारे पास पाइथन का एक फोल्डर था। इस फोल्डर का गेट इन्फो और यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया और इसको पेस्ट कर दिया, स्लैश क्लास कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले सर ये हमें क्या, पाइथन क्लासेस ये फाइल का नाम है सर, फोल्डर का नाम है, ड्राइव के अंदर? फोल्डर का नाम, फोल्डर ठीक का है, नाम है। ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ईयर का फोल्डर बनाइए। तो कैसे बनेगा, वाई आर इज टू टी, वहाँ से ले लेंगे सर टी टी। सर उससे सही करो सॉरी पहले टी FL। परसेंट बाई ऐसे बनेगा। सर पहले फोल्डर का एड्रेस तो दे दे सर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। फोल्डर का एड्रेस तो दो सर इसमें, ठीक है। अब बन जाएगा। ठीक है, नन, क्यों? एग्जिस्ट कर रहा होगा सर ये। हम्म, है ही नहीं। strf सॉरी, कोई बात नहीं। ठीक है,
तो सर सबसे पहले यहाँ पे ईयर डिफाइन नहीं करेंगे क्या? 2024 बन गया, अभी तक नहीं था। लेकिन सर नीचे एरर क्यों दे रहा है सर? ये आपने तो फोल्डर बना दिया, एरर क्यों आ रहा है? एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने पहले बना दिया था। ठीक है सर, ठीक है। ओएस करके लगेगा सर एग्जिस्ट, शायद ओएस डॉट एग्जिस्ट। ओएस डॉट mkdir डॉट, अच्छा पाथ डॉट एग्जिस्ट, ठीक है सर। ओ भाई साहब, एक और ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा, ठीक है। इसी को कॉपी कर दीजिए। नीचे ला के पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। अरे हाँ भैया, ठीक है। अच्छा सर, इसमें हम एंड इफ नहीं करते हैं सर, जैसे उस पे वीबीएम करते हैं, इफ एल्स करके छोड़ देते हैं। हम्म इफ का सर हम स्टेटमेंट जैसे हमने दे दिया, इफ में एल्स दे दिया, इसको एंड नहीं कराते हैं। क्या कह रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए। ये अब ये फोल्डर आ गया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आप पूछे क्या कर रहे थे। सर मैं ये कह रहा था, जैसे इफ को हम वीबीएम में एंड कराते हैं, एंड इफ करके, इसमें नहीं कराते सर पाइथन में। हाँ हाँ, होता है। अगर एक से ज्यादा हमें क्राइटेरिया लगाना हो, या हमें एक क्राइटेरिया के बाद दूसरा खत्म हो गया, जी ये जी। समझे। हाँ जी, हाँ जी, समझ एक गया। कंडीशन ये है, एक और कंडीशन लगाना होता तो इसमें तो एलिफ लगता है। हाँ। ठीक ठीक अच्छा, ठीक। आप ये कह रहे हैं कि इसके बाद एलिफ नहीं, नहीं, पाइथन अपने आप समझ लेता है, यही तो स्मार्टनेस है इसकी। अच्छा अच्छा, वही क्वेश्चन था सर मेरा, ठीक है हाँ, सर। एंडिफ एंडिफ लगाने की जरूरत नहीं है, किसी भी कोई सा भी आप ओपन कर रहे हैं वो क्लोज खुद ही कर देता है। जी जी, ठीक है। ठीक है सर। अब हमें मंथ का फोल्डर बनाना होता है, इसके बाद सर ईयर की जगह मंथ डिफाइन कर लेंगे। अब मंथ के लिए हमें क्या है हमारे पास, बराबर परसेंट एम बी। डॉट परसेंट बी, जी सर। बल्कि कैप्स में बी दीजिए। फिर पार्थ क्यों लिख रहे हैं भैया, इस अब हम क्या करेंगे, बाय आर फोल्ड देंगे। क्या, ठीक है। सॉरी, अभी तो आपको बताना पड़ेगा क्या है ये। ठीक है, अभी क्या करेगा,
अगर सितंबर नाम से आ गया ये सितंबर। आपको नहीं समझ आ रहा होगा, रुकिए, सॉरी उल्टा डिलीट कर दिया। एक में हम ईयर का फोल्डर रखेंगे और दूसरे में मंथ का। ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा आपको। अब ये दोबारा बना होगा तो छोड़ देगा, नहीं तो बना देगा। आ गया 09 सितंबर, ठीक है। हाँ जी सर। अब मैं अलग अलग में दिखा रहा हूँ, चाहे तो हम इसको एक बार में भी बना सकते हैं, लेकिन अलग अलग से आपको समझ आ रहा है कि चल क्या रहा है, नहीं समझे। डेट फोल्ड बराबर DTF बराबर, कहाँ गया, हमने ऊपर किया था शायद, हाँ ये FLDT हमने किया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से लिखेंगे। पेमेंट फोल्ड प्लस हो गया। ठीक है, अभी क्या प्रिंट करेगा, अनइंडेंट वाला है सर ये। नहीं नहीं, कौन सा लाइन एरर दे रहा है भाई। अच्छा, एक एक स्पेस डल गया था, सही पकड़े हैं। ये फोल्डर बन गया, हेलो, जी ये सारा फोल्डर हमारे पास अवेलेबल हो गया। हाँ जी सर। अब इसको जैसा भी चाहें आप कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। अब यहाँ पे हमने दे दिया फोल्ड एक वो सिंपल, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से कर दिया, हटा दिया मैंने इसको। अब ये चलेगा, बता सकते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। चलना तो चाहिए। चल गया। अब अगर फोल्डर बन गया, अब अगर यही सेम फोल्डर मुझे बनाना है पाइथन क्लास, इसमें बनाऊं, मास्टर क्लास में बनाता हूँ। बस इसका दे देना, पास दे देना वहाँ पे। बात को डिफाइन करके दे दीजिए, बस चेंज कर दीजिए। सब कुछ तो वही है, हाँ जी चेंज हाँ कहाँ है,
बस बात में ये सर चेंज चेंज है यहाँ पे। मास्टर क्लास दे दो, स्किल नाम डाल दो जी बस। ठीक है, अब चेंज हो गया। ये बन अगर मैं गया। इसमें जाऊं 2024 सितंबर, ये एक फंक्शन बन गया है। हाँ जी हाँ जी इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, कभी भी, जी समझ गए। हाँ तो ये जी सिंपल सा फंडा होता है फोल्डर बनाने के लिए, कस्टमाइज। इसको हम एक बार में भी, अगले क्लास में हम देखेंगे कि एक बार में ही कैसे बनाएंगे। ये तो हमने इफ कंडीशन इतनी बार लगा दिया, हमें एक बार में ही बनाना है पूरा का पूरा। जी सर। तो कैसे बनाएंगे? हमने ब्रेक करके इसलिए आपको समझाया कि आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है। जी 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 नहीं, तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। जी सर। दो बेहतरीन चीज आपने सीखी, सर जो कई कि सारी बेहतरीन चीज। बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है ये। सर ये रिकॉर्डिंग शेयर कर देना सर यूट्यूब पर, बाकी सर ये दे देना कोड से प्रैक्टिस करना सर। चलिए स्टॉप शेयर करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर फॉर क्लास सर। थैंक यू सर। ये